किसी के दम नहीं है। अखिलेश यादव 7 बार अकेले चुनाव कभी जीत नहीं सकते। अखिलेश यादव अखिलेश स्वयं आके लड़ ले चुनाव, कुछ नहीं होगा, हार के जाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ताला टूटेगा, छविनाथ भैया छूटे, अरे फिर तो बंद हो जाएगा ताला, फिर अंदर हो जाएंगे छविनाथ भैया। कुंडी तो छविनाथ के और गुलशन के और अखिलेश के घर की बंद होगी। हाँ, क्योंकि ये साले अखिलेश जी अपनी सीट बचा ले करहल की, यहाँ आए हैं प्रचार करने। कुंडी उनकी बंद होगी, वो करहल से हार रहे हैं चुनाव, और कुंडा से राजा भैया 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। राजा भैया बिल्कुल जवाब ही नहीं देगी। आपको आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या होगा। ऐतिहासिक जीत माननीय राजा भैया को मिल रही है। हमारी जनसत्ता दल पार्टी जो है कई विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। माननीय राजा भैया के प्रत्याशी और कई जगह से मजबूत चल रहे हैं। गौरीगंज हो गया, फाफामऊ हो गया, सोराव हो गया। राजा भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कल राष्ट्र नेता आए थे, इतनी बड़ी रैली हुई थी, जितने कल उनके रैली में आदमी थे इतने तो आज बाइक निकली थी महाराज जी के समर्थन में। हाँ, यहाँ कोई माई का लाल पैदा नहीं है, हरा नहीं सकता। बाबा बुलडोजर नाम भी धरा दिया है। बाबा बुलडोजर करते क्या है? इतनी बड़ी बड़ी बात है। बाबा का बुलडोजर अपने अखिलेशवा को ऊपर चले। हाँ भैया पक्का। हाँ राजा भैया बाबा आ रहे हैं, राजा भैया कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। गुंडा, आतंक, कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं आप लोग? कानून व्यवस्था राजा भैया और कानून व्यवस्था। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, कुंडा में खड़े हैं। कुंडा में वही जगह है जहाँ पे अखिलेश यादव ने भी कल अपनी जनसभा की है, रैली की है। आज राजा भैया भी उसी जगह पे लगभग 100 मीटर दूर पे उन्होंने जनसभा की है। अखिलेश ने कल कहा था कुंडा की कुंडी बंद होने वाली है। राजा भैया ने सीधा जवाब दिया है किसी माई के लाल में दम नहीं है। अब यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुंडा की कुंडी बंद होगी या फिर 10 मार्च को 1.5 लाख पार होगा। हमारे साथ काफी जनता जनार्दन, काफी लोग हैं। हालांकि आपको बता दें, इन्होंने अभी राजा भैया को भी सुना है, ये सारे उन भाषण को भी सुने हैं। जी, क्या लग रहा है दादा, 1.5 लाख पार होगा या कुंडा में कुंडी बंद होगी? इस समय प्रतिष्ठा का बिंदु बना हुआ है जी कुंडा जी, और राजा भैया की प्रतिष्ठा फंसी है जी। उस समय हम लोग ये चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक मत हो वो दिया जाए, क्योंकि सपा के कल भाषण के बाद अखिलेश के जो गुंडागर्दी लोगों ने मचाई थी उसका जवाब यहाँ की जनता परसों आकर के। क्या नाम आपका? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो जवाब देगी कुंडा की जनता? बिल्कुल देगी, और अखिलेश का पत्ता यहाँ से गायब करके छोड़ेगी। यानी लोग कह रहे हैं कि ये होता है कि अखिलेश की कभी अखिलेश की रैली होने के बाद प्रॉफिट होता है। क्या इस बार जो है उल्टा पड़ जाएगा था? अखिलेश में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। जो जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ प्रचार किया है। यूपी में क्या होगा फिर? यूपी में इनकी सरकार कतई नहीं बनी, वहाँ भाजपा की बनेगी। बाबा जी आ रहे हैं फिर? बाबा जी आ रहे हैं। कुंडा में राजा और यूपी में बाबा। हाँ बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। दो राय नहीं। तो अभी राजा भैया ने भी कहीं ना कहीं तरीके से जो काफी दिनों से मंच की गरिमा खराब की जा रही थी, उस पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो आदमी जिस प्रवृत्ति का होता है उसकी भाषा भी उसी हिसाब से होती है। जो जहाँ से आया है, जिस परिवार से आया है, ये लोग गाय धोने वाले लोग थे, और पूर्व अगर चले जाए उनकी भाषा में बात करें तो इनके पिताजी बहुत गंदी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनकी भाषा में कभी नियंत्रण नहीं रहा। वो तो संजोग की बात थी कि सत्ता उनके हाथ में चले गई, और लोगों को बरगरा करके, गुंडों और माफियाओं को टिकट दे करके उनकी गुंडागर्दी के आधार पर सत्ता में आते रहे। लेकिन जब से बाबा आए हैं, भाजपा आई है, तब से इनकी दाल नहीं गलेगी, और यहाँ रघुराज के अलावा किसी की दाल नहीं गलेगी। चलिए, कुछ और लोग हैं, इन्होंने साफ कहा। जी, क्या लग रहा भैया कि इस बार दाल गलने वाली नहीं है या कुंडी बंद होगी? नहीं, कुंडी का है कि उन लोगों की कुंडी बंद होगी भैया। अनपढ़ की कुंडी बंद होती, जो पढ़े लिखे उनकी कहाँ से कुंडी बंद होगी? अनपढ़ टाइप के गंवार टाइप का आदमी है, आके यहाँ पे खड़ा है कि मन से अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, वो गंवार है ना भैया, वो तो हाई स्कूल फेल है, तो कैसे बोलेगा आप? उससे अपेक्षा क्या करेंगे? गंवार ही रहेगा ना, गंवार ही रहेगा। वो तो गुंडा है, गुंडे को टिकट दे दिए यहाँ से, नहीं तो टिकट कहाँ पाता हो? अनपढ़ और गुंडा, वो भी गुंडा, उसका चेला गुलशनवा भी गुंडा। और सब बोलते हैं कि छविनाथ छूट के आ गया, जेल का ताला टूटेगा, छविनाथ भैया छूटे, अरे फिर तो बंद हो जाएगा ताला, फिर अंदर हो जाएंगे छविनाथ भैया। कुंडी तो छविनाथ के और गुलशन के और अखिलेश के घर की बंद होगी। हाँ, क्योंकि ये साले देश को कमजोर करके अपने घर की कुंडी खोल रहे हैं और बता रहे हैं कुंडा की कुंडी बंद होगी। इनके घर में कुंडी बंद किया। अखिलेश कल जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? वो सब बाहरी लोग थे, सब बुलाए गए थे, पैसा दे के बुलाए थे, दलाली देश का पैसा, जनता का पैसा दे के बुलाए गए थे। लोकल ही रहबे नहीं भाई ने, एक का भी लोकल नहीं रहने। अब आज ही तब लोकल रहना, इतना कोनो हाथ देखे होगा जो ना उठा हो। अब कल के डेट में
20,000 पब्लिक के बीच में सिर्फ 20 हाथ उठा रहा ने 20 हाथ से ज्यादा नहीं उठा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसके आने से? अखिलेश बाबा। अरे बाबा वो सफाई में कैटरीना नचाए कि यहाँ के काम करेंगे? मेरा नाम तो क्या लग रहा है, कुंडा की कुंडी बंद होगी या क्या होगा? अखिलेश की गुंडा ही बंद होगी। गुंडा में विकास होगा। जैसे राजा भैया जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हमेशा रहेंगे। अब भाषण सुना राजा भैया का। राजा भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कल राष्ट्र नेता आए थे, इतनी बड़ी रैली हुई थी, जितने कल उनके रैली में आदमी थे इतने तो आज बाइक निकली थी महाराज जी के समर्थन में। हाँ, यहाँ कोई माई का लाल पैदा नहीं है, उनको हरा नहीं सकता है। अर्जुन सिंह दान है, मैं गुलशन जो बदलाव कह रहे हैं, जो बदलाव कह रहे हैं वो नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। माननीय राजा भैया की जो इतनी अच्छी चरित्र, इतना अच्छा चरित्र है और इतना अच्छा विकास है, और विकास 5 मूलभूत विकास है: स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, जो हमारे माननीय राजा भैया 1993 से कर रहे हैं, विधायक हुए हैं। वो अपने ही 1.5 लाख पार बिल्कुल होगा। 1.5 लाख पार होगा। 1.5 लाख पार। अखिलेश जी अपनी सीट बचा ले कराहल की, यहाँ आए हैं प्रचार करने। कुंडी उनकी बंद होगी। वो कराहल से हार रहे हैं चुनाव, और कुंडा से राजा भैया 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। राजा भैया जिंदाबाद। राजा भैया ने कहा किसी में दम नहीं है। किसी के दम नहीं है। अखिलेश यहाँ से 7 बार आके लड़े चुनाव, कभी जीत नहीं सकते अखिलेश यादव। अखिलेश स्वयं आके लड़ ले यहाँ चुनाव, लड़ ले, कुछ नहीं होगा। हार के जाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यादव एक नहीं देगा। यादव राजा भैया सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए। क्या लग रहा है भैया? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। 1.5 लाख पार है राजा भैया। आदरणीय राजा भैया 1.5 लाख पार से जीत रहे हैं। इसकी जहाज सिर्फ 5 साल में एक बार आती है। आप बताइए जी, थोड़ा सा काफी बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है? कल अखिलेश की रैली हुई थी, और उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। आज राजा भैया हुई वहीं पे। हाँ, तो कौन भारी पड़ेगा? भारी पड़ेंगे राजा भैया। भारी पड़ेंगे। हाँ, तो कुंडा की कुंडी जो अखिलेश ने कहा था उसका क्या होगा? वो उन्हीं की बंद होगी। उन्हीं की बंद होगी। हाँ। तो यहाँ मतलब कोई प्रभाव नहीं? यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार। कल अखिलेश की रैली आपने सुनी थी? जी हाँ। आज राजा भैया की सुनी? जी। कौन भारी पड़ेगा? राजा भैया भारी पड़ेंगे। पड़ेंगे। राजा भैया ने कहा है कि जो है 10 मार्च के बाद पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा। 1.5 लाख पार होगा कि नहीं? पार हो जाएगा। जीत रहे हैं। कुंडी किसकी बंद होगी? अखिलेश की जी, पूरी तरीके से बदलाव नहीं होगा। कोई भी बदलाव नहीं राजा होगा। भैया आ रहे हैं, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कोई शक्ति नहीं रोक। जी। क्या नाम है? शादियां कराई जाती हैं, नेत्र भारी सब पे है, भारी हीरोइन नचाई जाती है सब जैसे मेले में। ठीक जी। आज काका आप महाराज जी जहाँ चाहेंगे सरकार वहाँ बनेगी। 11 मार्च को देख लीजिएगा, सरकार जहाँ चाहेंगे, जिसको चाहेंगे सरकार वही बनेगी। जनसत्ता का झंडा उठाए, क्या लग रहा है? कुंडा 29 साल से वोट राजा को दे रहे हैं जनता, और राजा 1.5 लाख नहीं 2.25 लाख से पार हो जाएगा। बिल्कुल सही दादा ने बोला। 2 लाख 2.25 लाख से जीतेंगे। कोई रोक नहीं पाएगा। कोई का ताकत नहीं है कुंडा का क्षेत्र का भारी। हाँ, भारी पड़ेगी काका। सबको भारी पड़ेगी। कल अखिलेश की सुनी थी आपने? हाँ। आज राजा भैया सुनी? हाँ। कौन भारी पड़ेगा? राजा भैया पड़ेंगे पूरा। हाँ पूरा 1.5 लाख। 1.5 लाख पार होगा पूरी तरीके से। कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। तो कुंडी किसकी बंद होगी? अखिलेश की कुंडी बंद होगी। अखिलेश की कुंडी। चलिए कुछ और लोग हैं। जी भैया, क्या लग रहा है? राजा भैया कल अखिलेश जी को सुना था, अब की बार 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार। जय जनसत्ता जय रघुराज। अच्छा, कल जो अखिलेश जी ने भाषण दिया था कुंडा की कुंडी वाला, काफी चर्चा में है। उनके बंद किसकी होगी? उन्हीं की बंद होगी। उन्हीं की। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अब की बार 1.5 लाख पार। यहाँ क्या होगा? यहाँ वही होगा जो कुंडी बंद नहीं है खुल रही। जो बंद करेंगे खुलेगी कुंडी। यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं होगा। यानी अखिलेश की रैली जो है वो हवा हवाई। अखिलेश की जो रैली होती है कोई प्रभाव नहीं। बहुत नेता करते हैं, हवा हवाई होगी। यहाँ 5 पार्टी यहाँ सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ राजा जिंदाबाद हैं। हाँ, जिंदाबाद है। जिंदाबाद रहेंगे। कोई प्रभाव नहीं। वही क्या लग रहा है? अखिलेश आपने सुना भाषण राजा भैया का? कल अखिलेश जी का भी कहीं ना कहीं मीडिया या फिर आप गए होंगे या सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा। क्या लग रहा है कौन भारी पड़ेगा? भारी पड़ेंगे राजा पड़ेंगे, और कौन पड़ेगा? पड़ेंगे। हाँ, तो उन्होंने सीधा ललकारा है कि जो है किसी में दम नहीं है कुंडी बंद करने का। ये तो ललकारा है, सही ललकारा है कि किसी में दम नहीं है। कि उनकी कुंडी, अखिलेश की कुंडी खुद बंद होगी। भाजपा की सरकार बनेगी, अखिलेश अंदर होंगे आजम की तरह। हाँ, ये यूपी में योगी आ रहे हैं।
योगी आ रहे हैं। यूपी में किसको देखते हैं? यूपी में योगी जी, योगी जी, योगी बाबा 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 योगी, योगी जीतेंगे, योगी। हमारे दिल, हमारे दिल में बाबा जी हम की बुलडोजर चलेगा अखिलेश के ऊपर पक्का 100%। 5 साल तो मुलायम चलतन छोड़ दिया। कुंडा में राजा भैया और वहाँ पे बाबा बुलडोजर। ये अच्छा ये बात है, बुलडोजर अखिलेश कर रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बुलडोजर 10 मार्च के बाद बंद होगा या चलता रहेगा? बाबा बुलडोजर नाम भी धरा दिया है। बाबा बुलडोजर करते क्या इतनी बड़ी बड़ी बात है। बाबा का बुलडोजर अपनी अखिलेशवा को ऊपर चले। हाँ भैया पक्का। हाँ राजा भैया, राजा भैया, बाबा आ रहे हैं, राजा भैया कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। दल के सक्रिय सदस्य नितेश पांडे जी हैं। जी क्या लग रहा है कि 1.5 लाख आंकड़ा राजा भैया ने कहा है, आप लोग कैसे पार करेंगे इसे? जैसा कि आप कहे कि 1.5 लाख कैसे पार होगा, तो सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि 1.5 लाख माननीय राजा भैया नहीं पार करते। कुंडा की सम्मानित जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। कुंडा की सम्मानित जनता ये 1.5 लाख के जो नारा लगा है वो पार कराएगी। पिछली बार 1 लाख का नारा लगा था, 1,04,000 वोटों से माननीय राजा भैया विजयी हुए थे। अब की 1.5 लाख पार का नारा लगा है। तो कुंडा की सम्मानित जनता जो कहती है वो हर बार करके दिखाती है। सपा वाले कह रहे हैं कि अभी तक टिकट नहीं दे रहे थे, अब की बार टिकट दिए हैं, इसलिए 1.5 लाख वाला रुक जाएगा बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा माननीय राजा भैया जी के खिलाफ हर पार्टियां चुनाव लड़ती आ रही हैं और उनका कोई प्रत्याशी उनको नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने नहीं वो किया है। और माननीय राजा भैया कभी किसी का न समर्थन लिए हैं न किसी का जो है मदद लिए हैं। अपने दम पे हमेशा वो चुनाव लड़ते हैं। कुंडा की सम्मानित जनता जनार्दन के दम से चुनाव वो लड़ते हैं। कुंडा की सम्मानित जनता जनार्दन हर बार माननीय राजा भैया जी को बड़े मतों से विजयी बनाकर लखनऊ बूथ लेवल पे तैयारियां पूरी हैं। बूथ लेवल बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया तैयारी है। जनता खुद जो है लगकर गांव में प्रचार कर रही है। न कोई दबाव न कोई वो। माननीय राजा भैया जी के लिए हर आदमी समर्पित है। न कोई जातिवाद है न कोई जो है वो है। कुंडा की कुंडी अखिलेश ने कहा बंद कर देंगे। अब वो कुंडा की कुंडी वो क्या बंद करेंगे, अब उनके बारे में क्या कहा जाए, हम लोग बोलने लायक नहीं। वो हमारे परिवार के मुखिया माननीय राजा भैया जी ने कल उनको जवाब दे दिया है। अब इसका जवाब माननीय राजा भैया जी ही दिए हैं हमसे। कि अखिलेश यादव और उनके प्रत्याशी को कुंडा की जनता जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी। जवाब ही नहीं देगी, आपको आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या होगा। ऐतिहासिक जीत माननीय राजा भैया को मिल रही है। हमारी जनसत्ता दल पार्टी जो है कई विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। माननीय राजा भैया के प्रत्याशी और कई जगह से मजबूत चल रहे हैं। गौरीगंज हो गया, फाफा हो गया, सोराव हो गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं बाबागंज फंस रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाबागंज न कभी फंसा है, कुंडा बाबागंज न कभी फंसेगा। यहाँ चाहे जो पार्टी आ जाए, सपा बसपा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कोई भी आ जाए, यहाँ माननीय राजा भैया जी हैं। माननीय राजा भैया कुंडा बाबागंज प्रतापगढ़ के मुखिया हैं और उनके सिवा न कोई पार्टी यहाँ कभी चली है ना आगे कभी चल पाएगी। क्यों भाई साहब, आ रही है आरी पूरी तरीके? बिल्कुल बिल्कुल आ रही आएगी। और जो है पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और अब की बार 1.5 लाख से अधिक वोटों से हम विजयी होंगे। और एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं आपको, ये चुनाव चिन्ह हमारा आरी है। आरी सब पे भारी है। और आपको एक चीज़ ये बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय राजा भैया के बिना ना आज तक कोई सरकार बनी है ना सरकार बन पाएगी। और जो ये सपना देख रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी मेरी सरकार बनेगी, उनको आने वाले इस 10 मार्च को पता चल जाएगा। माननीय राजा भैया जी सरकार बनाएंगे और जिसका समर्थन करेंगे उसकी सरकार बनेगी। ये आपके चैनल राजा भैया समर्थन सरकार नहीं बनेगी, ना बनी है ना बनेगी। बिना आरी के कुर्सी नहीं बनती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही आरी जब समर्थन करेगी सहयोग करेगी तभी सरकार बनेगी। राजा भैया मतलब पूरी तरीके से आर पार है जी, आर पार है आ रही है। बिल्कुल आर पार है, बिल्कुल आर पार है। तो ये थे आपने देखा कि कुंडा के जनसत्ता दल के सक्रिय सदस्य नितेश पांडे जी। इनका कहना है बूथ लेवल तैयारी पूरी और 1.5 लाख का जो आंकड़ा है वो उससे भी तेजी के साथ निकल रही है जनसत्ता। अब आप अपने क्या देखते हैं, सुझाव देना ना भूलें। हाँ राजा भैया, राजा भैया बाबा आ रहे हैं, राजा भैया कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। गुंडा आतंक चोरचारी कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं आप लोग? कानून व्यवस्था राजा भैया और बाबा की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था चाहिए, कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री योगी जैसा ही चाहिए। कैसे देखते हैं? ऐसा जो पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा का स्तर दिखाई देता है, लेकिन जो जाहिलता जहाँ होती है वो जाहिलता वो अपनी जाहिलता को नहीं छोड़ता है। क्योंकि कई बार आपने तो देखा है, आप पढ़ा लिखा देखेगा या बिल्कुल भैया जी ने कहीं भी ऐसी भाषाओं का नहीं प्रयोग किया जिससे कि हमारे यहाँ आज उनकी भाषाओं को सुनने के बाद भैया ने देखा, इसलिए उनको बोलना पड़ा। नहीं वो ऐसे शिष्टाचार, क्योंकि मैं 90 से जानता हूँ नहीं बोले और मैं काफ़ी समय रहा हूँ, 4-5 साल उनके साथ में रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की ऐसी कोई भाषाएं नहीं बोली गई भैया की तरफ से। नहीं चाहिए ना, नहीं राजनीति है इस तरीके की राजनीति नहीं, देखिए राजनीति। जी भाई दादा, हाँ जी, आप
कल अखिलेश जी को सुने, आज राजा भैया को सुने, भारी कौन पड़ेगा? अरे राजा भैया हमारे क्षेत्रीय हैं, हम लोग हमेशा साथ रहे, साथ रहेंगे भैया। रहेंगे जी हाँ, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। कुंडी किसकी बंद होगी? अरे कुंडा की कुंडी बंद करने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ है। पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना होगा। तो राजा भैया ने जो कहा ललकारा कि किसी में दम नहीं, सही है? सही बात है। अरे हमारे कुंडा तहसील की बताइए मान सम्मान है, उसको हम लोग बताइए छोड़े जाने देंगे? तो पूरी तरीके से आ रहे हैं। जी हाँ, 1.5 लाख पार। अरे 1.5 लाख पार जी, हमेशा जो जनता ने कहा है उनको वही दिखाया है। जानकारी ले लीजिए, इंडियन आर्मी भर्ती इतने दिन से नहीं आ रही है, लड़के दौड़ दौड़ के थक रहे हैं। माननीय राजा भैया ने ग्राउंड तो बनवा दिया, भर्ती नहीं आ रही है, ग्राउंड पे लड़के दौड़ रहे हैं, हमारी एज जा रही है। बताइए क्या किया जाए? जीतेंगे तो योगी बाबा भर्ती निकालें जल्दी जल्दी, यहाँ से तो विधायक बाबा जी बने। रोजगार समस्या, हम लोग यार वतन पे मरने वाले कफन नसीब करेंगे थोड़ी, हम तिरंगा चाहिए, हमें बिल्कुल चाहिए, हमें तिरंगा। हम भारत माँ पे जान देंगे, ऐसे यहाँ नेतागिरी नहीं मानने वाले। चलिए तो ये युवा जो है वो कहीं ना कहीं सेना में भी जाने जाते हैं। अब आप अपने सुझाव देना ना भूले, आपको क्या देखते हैं कुंडा में कुंडी बंद होगी या फिर 10 मार्च को 1.5 लाख पार होगा? अपने सुझाव देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही।